साथियों, आज हमारे बीच में स्वाध्याय सत्संग के क्रम संख्या 141 में आदरणीय हिमांशु गर्ग जी का स्वागत करते हैं। आज का विषय दिशा में बैठने का प्रभाव, जो कि वास्तु के ऊपर लिया गया है। अब हम आदरणीय डॉक्टर अजय जी से निवेदन करते हैं कि वे हिमांशु जी के विषय में 2 शब्द कहें। आदरणीय अजय जी। धन्यवाद शर्मा जी। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है। हमारे बीच में हमारे गाजियाबाद के जाने माने वास्तुविद इंजीनियर हिमांशु गर्ग जी हैं और मेरा हिमांशु गर्ग जी से काफी सालों से व्यक्तिगत परिचय रहा है। साथियों, हिमांशु गर्ग जी बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वास्तु में काम करते हैं और ये किसी भी तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं करते। वास्तु करेक्शन विदाउट डिमोलिशन इनका एक फील्ड है और ये बहुत ही सरल शब्दों में सरल उपायों के साथ वास्तु का करेक्शन बताते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग इनके व्याख्यान से लाभान्वित होंगे और हमें ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं हिमांशु जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमें अपने ज्ञान से लाभान्वित करें। हिमांशु भाई। हिमांशु जी, अब आप ओवर टू यू। स्क्रीन शेयर अपने को अनम्यूट करें। थैंक्स सर। और मैं अपने सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि मुझे सुनने के लिए उन्होंने अपना इतना बहुमूल्य समय निकाल लिया है। तो सीधे बात पे आते हुए मेरा जो टॉपिक है आज का वो ये है कि बैठने, जहां पर भी हम बैठते हैं, बैठने से मतलब ये लेना है हमको कि चाहे हम पूजा के लिए बैठे हुए हैं, चाहे हम काम के लिए बैठे हुए हैं, या हम खाली बैठे हुए हैं, जहां पर हम सबसे ज्यादा जिस दिशा में समय व्यतीत करते हैं वो चीज मैंने बैठने की सेंस में ली है। चाहे वो कोई भी क्रिया कर रहे हैं और उस क्रिया को करते समय हमारे दिमाग में किस तरह से विचारों का ट्रांसफॉर्मेशन उस दिशा की वजह से होता है, इस पर मैंने फोकस करने की कोशिश की है। बेसिकली क्या है, जो हम करने की सोचते हैं या कर रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे अंतर्मन यानी अनकॉन्शियस माइंड का एक बहुत बड़ा रोल होता है। उसमें जन्म जन्मांतरों के हमारी इच्छाएं, हमारे कर्म छुपे हुए होते हैं। अब कौन सा कर्म ऊपर आएगा, कौन सा कर्म फलित होगा, या कौन सा कर्म हमारे मन मस्तिष्क में ये आएगा कि हम इसको करें, तो वो जो उसको खाद पानी मिलता है उस बीज को और वो जर्मिनेट करके बड़ा पेड़ का रूप लेता है, वो दिशाएं हैं। वो दिशाएं जब जिस दिशा में आप बैठोगे उसी प्रकार के कर्म करोगे और उसी प्रकार का आपको पुराना फल मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी इच्छा की पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी। उस तरह के विचार हमारे मस्तिष्क में डेवलप होने शुरू हो जाएंगे और उसी के लिए हमें प्रेरणा मिलेगी, उसी के लिए हमारा दिमाग काम करेगा और दिमाग के काम करने से हम अपनी उस दिशा में अग्रसर हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये मान लीजिए कि संसार में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है, सब चीजों का कुछ ना कुछ यूज है और हमें उसे यूज को पूरी तरह से करना है। लेकिन सवाल यह है कि जो हमारे मंतव्य पूरे करते हैं उन चीजों को हमें प्राथमिकता देनी है, या दूसरी चीजों को यूज भी जो है हमें एज अ टूल अपने काम में लेने की कोशिश करनी है कि इसको एज अ टूल हम अपने मंतव्य पूरे करने के लिए किस तरह से करें। एक छोटा सा एग्जांपल मैं ये लूंगा कि अगर मैं पढ़ने लिखने का काम करता हूं तो मुझे पेन की जरूरत होगी, ना कि खुरपी की। अगर मैं ये सोचूं कि खुरपी बेकार है और उसको फेंक दूं तो जहां पर खुरपी की जरूरत होगी मैं उसका यूज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो खुरपी जो माली है या जो गार्डनिंग कर रहा है उसके लिए अनुपयोगी नहीं। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज का उपयोग अपनी जगह पर उत्तम है। तो इस तरह से हम लोग इसको वो करेंगे। अब इसमें मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। इसमें हम सिटिंग पोजीशंस को लेंगे। इसमें सिर्फ ये नहीं बताया मैंने कि डायरेक्शन चेंज करनी है या नहीं, लेकिन जहां आप बैठे हैं, जिस शॉप में आप बैठे हुए हैं, जिस ऑफिस में आप बैठे हुए हैं, जिस घर में आप जिस भी दिशा में बैठे हैं, उसके प्रभाव
का अध्ययन किया हुआ है कि वो किस तरह से हमारे ऊपर असर डाल रहा है। वास्तु कहता है कि जो जितनी भी डायरेक्शन है वो हमारे बिहेवियर पर असर डालती है, ठीक है, और इन्हीं से जो है हमारा दिमाग एनहांस होता है, जो कि जैसे कि मैंने बताया आपको, और इन्हीं से हम अलग अलग दिशाओं में अलग अलग मंतव्यों पर इफेक्टिवली काम कर पाते हैं, ठीक है। जो इसमें और फैक्टर्स बैठने के अलावा वर्क करते हैं, उसमें कमरे का इंटीरियर है, बैठने की हमारी पोजीशन एंट्री के हिसाब से है, और किस तरह से हमने कमरे को सजाया हुआ है, और उसमें पिक्चर्स वगैरह क्या लगाए। क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा तो इनको हमने छोड़ दिया है। हम सिर्फ जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन जो है इन 3 चीजों का करेंगे कि जब हम बैठते हैं तो हमारा विजन, हमारी दृष्टि किस दिशा में रहती है। देखिए, एक तो बैठने की जगह हो गई जहां पर हम बैठे, उस दिशा का अध्ययन हमने किया कि उस दिशा से हमें क्या मिला, ठीक है। दूसरा, हमारा विजन क्या है। विजन यानी कि हमारी दृष्टि, यानी हमारी आंखें जो है वो किस दिशा में या किस देवता के ऊपर उस दिशा के हैं। वास्तु में जो है बाहर के जो मंडल है, वास्तु मंडल का भी चित्र दिखाऊंगा, उसमें 32 देवता होते हैं और उनका असर हमारे ऊपर आता है। और जो अंदर के देवता है जिन पर की हम बैठते हैं, ये देख रहे हैं, वास्तु पुरुष का चित्र है ये वास्तु पुरुष का चित्र है। ये बाहर के जो 32 देवता हैं, इन सब का असर जो है हमारे विजन पे भी आएगा। और इन सब का असर, क्योंकि जब हम पीठ हमारी जब इनकी तरफ होगी किसी ना किसी देवता की तरफ, तो इसका असर हमारे दिमाग के ऊपर भी आएगा। और जो मुख्य जो देवता है हमारे 4, 1, 2, 3, 4, ये चारों देवता हैं, इनका मुख्यतः हम पर जब हम बैठे हुए होंगे तो असर इनका आएगा, ठीक है। तो यानी कि जो स्थिरता में हमारे ऊपर असर आएगा वो इन 4 देवताओं का आएगा। एक ये भूधर बैठे हुए, ये आर्यम्मा बैठी हुई है, और ये विवासवान है, और ये मित्र। तो बैठने पर जो असर होगा हम पर इन देवताओं का होगा, और जो हमारी बुद्धि पर, हमारे विचारों पर असर होगा वो ये जो बाहर के मंडल में देवता बैठे हैं इनका असर होगा। तो हो सकता है हम 2 देवताओं के कंट्रोल में हो, 3 में हो, 4 में हो, ये डिपेंड करता है कितना बड़ा हमारा एरिया है, उस हिसाब से हमारे ऊपर इन सब चीजों का असर आएगा। तो विजन को उस दृष्टि से लिया है कि हमारी निगाह कहाँ पर है, हम देख क्या रहे हैं, हम सोच क्या रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, बस देख रहे हैं उसको। उसके लिए हमें बहुत एफर्ट करना पड़ता है अपने विजन को पाने के लिए। और ये चीज जो है, जो हमारे एजेंडा होते हैं, ये फिक्स होते हैं। ये एजेंडा जहां पर हम जिस दिशा में बैठ जाते हैं वही हमारा एजेंडा धीरे धीरे बन जाता है। तो इसको ये पेड़ की तरह होता है कि वहीं पर ही फलता फूलता है, और ये फलता फूलता रहता है। विजन तो हमारा चेंज हो सकता है, कभी हम इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं। विजन जल्दी से पूरा नहीं होता जब तक कि हम स्थिर ना कर लें अपनी दृष्टि, और ये एजेंडा हमारा फिक्स हो जाता है। जिस भी देवता के ऊपर, चारों में से एक के ऊपर बैठ गए, वहां का हमारा एजेंडा फिक्स हो गया। अब बहुत सिंपल तरीके से हम अपने विजन को या अपने एजेंडा को कैसे बढ़ा घटा सकते हैं। अब मान लीजिए कहीं कोई ब्लॉकेज आ गया, जहां पर हम जिस दिशा में बैठे हुए हैं उसमें कुछ कटी हुई है, ब्लॉकेज है, टूट फूट है, तो उसके लिए क्या रेमेडीज हो जो कि बिल्कुल सिंपल हो। ये नहीं कि हमें तोड़ना पड़ रहा है या तोड़ना पड़ रहा है, 200-400 रुपए लगाकर हमारा काम हो जाए या हमें कंफर्टेबल महसूस हो, वो छोटी छोटी हम इसकी इन 2 चीजों की रेमेडी कर सकते हैं। यानी कि हम अपनी सोच में असर रंगों से और फर्नीचर से, या जहां पर हम बैठे हैं उस जगह से डाल सकते हैं। वास्तु पुरुष मंडल है, यही वो 4 देवता है जिनके ऊपर हम बैठते हैं। ये हमारा एजेंडा फिक्स करते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो विजन है, जो हम सोचते हैं, जिसको हम पूरा करने की सोचते हैं, वो यहाँ से पैदा होता है। अब क्योंकि अभी सब म्यूट है, नहीं तो मैं ये पूछना चाहता कि आप लोग में से सभी लोग करीब करीब जहां तक है ये जानते होंगे या ये बताया गया होगा कि ईस्ट फेसिंग बैठना चाहिए हमको, या हमें नॉर्थ फेसिंग बैठना चाहिए तो अच्छा होगा। और इवन इंडस्ट्रीज में और घरों में लोगों ने बिल्कुल उल्टी, मतलब नॉर्थ फेसिंग और ईस्ट फेसिंग बैठने के लिए सेटिंग्स उल्टी कर रखी है कि कमर आपकी दरवाजे की तरफ हो गई, मतलब बहुत ही गंदे तरीके से बैठे हुए।
तो ये पहला वो है कि अगर हम नॉर्थ की तरफ पीठ करके बैठ रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये टेबल बनाने की कोशिश की है मैंने, ये पीछे हम मतलब ये समझ लीजिए मैं बैठा हुआ हूँ और ये आगे मेरे 2 कस्टमर बैठे हुए हैं या 2 क्लाइंट बैठे हैं। अब हम इस चीज को इस खाली कस्टमर क्लाइंट और ऑफिस इस सेंस में नहीं लेंगे, इसी चीज को हम हर एक चीज से रिलेट करेंगे कि जब हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे हम पढ़ रहे हैं, चाहे हम पूजा कर रहे हैं, चाहे हम ऑफिस का काम कर रहे हैं, चाहे हम खेल रहे हैं, तो हर एक मोमेंट पर जो है हमारा विजन क्या होगा, उसे थोड़ा बहुत शब्दों में बदल लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, और हमारा एजेंडा क्या होगा। ये चीज जो है यहाँ पर ये बताएगा कि हमारा विजन क्या होगा और एजेंडा क्या होगा। यहाँ पर बैठने का मतलब नॉर्थ का एजेंडा हमारे दिमाग में डेवलप होगा। बैठने से मतलब यह कि हम ज्यादा देर समय बिताएं या अधिक देर उस जगह को ऑक्यूपाई करें, उस डायरेक्शन को ऑक्यूपाई करें, तब ये इफेक्ट हमारे ऊपर दिखना शुरू होगा। और विजन में यह है कि वो चीज हम सोचेंगे कि मुझे ऐसा करना है, मैं ऐसा करूंगा, ये चीज विजन। तो अगर हम नॉर्थ की तरफ पीठ करके बैठते हैं और साउथ की तरफ देखते हैं, जिसको कि बहुत ही खराब कहा गया है कि दक्षिण मुखी बैठ गए हम, तो ये अब आज आपका ये भ्रम भी दूर होगा कि दक्षिण मुखी से हमें मिल क्या रहा है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो ये व्यक्ति है इसका एजेंडा नॉर्थ है, धन की दिशा, यानी कि इसका एजेंडा मेनली जो है धन, व्यापार की भी दिशा है। कुबेर व्यापार के भी स्वामी है, और इसके बराबर में एक देवता है, ये कुबेर है। यहाँ पर हम बैठे हुए हैं इस समय, ये जो जहां मैं ये हिला रहा हूँ अपना पॉइंटर, ये पीछे कुबेर बैठे हुए, इधर भल्लाट बैठे हुए। ये 2-3 देवता हमारे बड़े हेल्पफुल है। हेल्पफुल क्या है, अभी इनकी हमारे अंदर क्वालिटीज आनी शुरू हो जाएगी। अब वो क्वालिटी देखिए, नॉर्थ की तरफ कमर हो गई, साउथ की तरफ फेस हो गया, एजेंडा हमारा पैसा और बिजनेस हो गया, यानी कि हम अपने काम में मशगूल हैं और पूरी तरह से हम उसको धन कमाने में या अपना बिजनेस करने में लगे हुए हैं। हमारी फाउंडेशन, ये जो देवता देता है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर देता है, यानी कि हम बेसिक से बड़े मजबूत होकर चलते हैं और अपने गोल्स को एकदम फिक्स कर लेते हैं कि हाँ हमें पैसा या बिजनेस पाना ही है। ठीक है, ये हमारे मेन एजेंडा है इसके। नॉर्थ का आदमी जो होता है, वो जो नॉर्थ में बैठता है या सात्विक होता है, वो बड़ा व्यवस्थित होता है, चीजों को बहुत सारा इकट्ठा करता है, बहुत सारे मतलब बहुत सारी चीजों को व्यवस्थित करके रखता है। जैसे उसके पास में बहुत सारे सामान होंगे कि ये भी रखना है मुझे, ये भी रखना है, ये नॉलेज वो नॉलेज, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे हथियार वो रखेगा और सारे संभाल के रखेगा, खुद नहीं यूज करेगा, दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए देगा। दूसरा कौन होगा इस्तेमाल करने वाला, वो या तो इस वायु प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा या तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा। उसको देगा कि भाई इस तरह से इनका यूज करो, उसको अपनी ये नॉलेज बांटेगा, उसको ये पूरा अपना ज्ञान देगा, तो ये बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारे गुण इसके अंदर धीरे धीरे पैदा हो जाएंगे। अब सपोज कीजिए ये कोई नर्सिंग होम खोल रखा है इसने, तो वो अलग अलग तरह के बहुत सारी बीमारियों के मल्टी स्पेशलिटी का वो बना लेगा अपना एरिया। शॉपकीपर है तो ये इतना सारा सामान रख लेगा कि कोई भी चीजें ऐसी नहीं होगी जो इस पर ना मिले। सुई होगी तो ये कहेगा हाँ जी सुई ले लो, बर्तन चाहिए होंगे तो साहब 2-4 बर्तन तो रखे हुए ले लो। तो इस तरह की चीजें ये सारी यहाँ पर डेवलप इसमें हो जाए। अब ये तो डेवलप हो गई, लेकिन इसका विजन कहाँ पर है? इसका विजन, इसकी दृष्टि जो पड़ रही है वो साउथ दिशा की तरफ पड़ रही है। साउथ दिशा के जो देवता है वे वासवान और यम है, नेत्रति है, और ये हमारा गंधर्व है। ये जो देवता हो गए, अब इनके गुण जो हैं, इनके जो हम सपने हैं वो देखना शुरू करते हैं। ये सारे क्या है? नीतिवान हैं। गंधर्व क्या है? विभिन्न, इसे बिल्कुल नयापन चाहिए, हर बार बार कुछ ना कुछ चाहिए। यम है बिल्कुल नीति नियम कानून पे चलने वाला हो गया। तो ये तीनों चीजें जो हैं हमारे अंदर, और ये विवासवान भी जो है ये सबसे ज्यादा चमकता हुआ सूर्य का रूप है। तो यानी कि हमें यहाँ बैठकर किस चीज पे हमारी निगाह रहेगी? चमकने पे रहेगी, यानी कि हमें यश की प्राप्ति हो, यानी कि हमें हमारा समाज में नाम हो। तो यहाँ से बैठकर हम जो अब जितना भी अपना कैलिबर यूज करने की कोशिश करेंगे वो समाज में नाम के लिए, चमकने के लिए, नीतियों पर चलने के लिए और
विविधता यानी कि बटा हुआ, कभी ये कभी वो, बहुत सारी चीजों में हम अपना इंटरेस्ट या कह लीजिए समय लगाए। तो यहाँ पर जो होगा, बहुत सारी चीजों में हमारा दिमाग रहेगा, बहुत सारी चीजों को करेंगे, प्रसिद्धि के लिए करेंगे। हमारी मेन प्राथमिकता धन कमाना नहीं होगी, हमारी मेन प्राथमिकता बिजनेस को अच्छी तरह चलाकर अपने काम को एंटरप्राइज बनाने की हो जाएगी कि हम इसको इतना बड़ा कर रहे हैं कि सारे दुनिया में हमारा नाम हो जाए, हमें जान जाए। तो ये नॉर्थ का एट्रीब्यूट है। अब इसको खराब बताया गया। क्यों खराब बताया गया? क्योंकि ये बार बार अलग अलग चीजों पर हमारी सोच को बांटता है। जो इसमें गंधर्व देवता की तरफ हमारा मुंह जाता है, तो वो क्या करता है, वो हमें अलग अलग आइडियाज देता है बहुत सारे, अब ये अब ये अब ये, तो आदमी का काम पूरा होने में बहुत दिक्कतें आती। लेकिन अगर वो कंसंट्रेट हो जाएगा तो मल्टीटास्किंग वाला व्यक्ति वो हो जाएगा। तो ये नॉर्थ और साउथ बैठने का वो है। तो शायद दक्षिण मुखी मुंह बैठने पर अब किसके लिए फायदा होगा, ये भी तो सोचिए कि बहुत सारे विचार किसके लिए अच्छे हैं, डिजाइनर्स के लिए अच्छे हैं जिन्हें रोज नए डिजाइन चाहिए, डांसर्स के लिए अच्छे हैं, एक्टिंग करने वालों के लिए अच्छे हैं, और जिनको बहुत ऊंचा उठना है या बहुत बड़ा बनना है या बहुत सारी विषयों पे काम करना है उनके लिए अच्छे हैं, या किसी प्रॉब्लम में फंस गए और उसके बहुत सारे उपाय हमें ढूंढने हैं, तो हमारे लिए ये डायरेक्शन बहुत ही अच्छी हो गई। ठीक है ना? तो ये हमें इससे गुण मिले और इससे हमें दृष्टि मिली। अब ये है कि अगर मान लो दुकान में गए या किसी के ऑफिस में गए या नर्सिंग होम में गए, तो बैठा हुआ नॉर्थ में है, मुंह साउथ की तरफ है, उसके बावजूद भी उसका जो है काम धंधा खाली है, यानी कि कुछ है ही नहीं, ना उसके यहाँ सामान दिख रहा है ना कुछ हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि उसका ये जो नॉर्थ का पार्ट है वीक है। या उसके विजन में अगर बातचीत करने में आपको कमी दिखाई दे रही है, यार हो जाएगा मुझे नहीं चाहिए, तो ये आप समझ लीजिए कि इसका साउथ का हिस्सा गड़बड़ है, जो इसका विजन गड़बड़ है। तो इन दोनों में से किसी भी दिशा का उपाय या बैलेंसिंग हम कर सकते हैं, घर को देख के करेंगे। और इसको ऊर्जा बढ़ाने के लिए, नॉर्थ की ऊर्जा बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये जो भूधर देवता है इनका उपाय करें, जिससे कि बैठने की ऊर्जा हमारी बढ़ जाए। और बढ़ाने के लिए विवासवान, जो इसका विजन चेंज करने के लिए विवासवान, यम और ये दो तीन जो देवता है इनके उपाय करें, तो उससे जो है हमारा विजन में चेंज आ जाएगा। इधर जो हमारे वैसे गुण है, जो स्थायित्व, जो हमारा गोल है, एजेंडा है, वो हमारा मजबूत हो जाएगा। हम उस पर काम करेंगे तो हमें सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो ये नॉर्थ के और नॉर्थ की तरफ पीठ और साउथ की तरफ मुंह करने का वो हो गया। अब इसमें अगली कड़ी में हम ईस्ट की तरफ बैठे, यहाँ ईस्ट की तरफ बैठ गए और वेस्ट को देख रहे हैं, यानी कि इधर देख रहे हैं। यहाँ हमारी टेबल रखी गई है ऑफिस में या दुकान में या कहीं पर भी, और हम वेस्ट की तरफ देख रहे हैं। अब हम इसको डिस्कस करें। अब ये मैंने हाथ से ही बनाया हुआ है, तो इसकी पोजीशन मैंने घुमा दी है, इमेज उठा के यहाँ से आ। अब इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, अब आप ये देखिए, बड़ा मजेदार है और बहुत सिंपल है, वास्तु के बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल पर ही है, और सिर्फ तड़का अलग ढंग से लगा हुआ है, ये समझ लीजिए। यहाँ जो आदमी ईस्ट में बैठ गया, ईस्ट का जो स्वामी है, जब इसको हम देखते हैं, ये देखिए ईस्ट का जो स्वामी है ये आर्यम्मा, और इसका जो मुख्य स्वामी है सूर्य है। तो सूर्य जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, या ये आर्यम्मा जो कर रही है, ये हमें सामाजिक मेल मिलाप देती है। यहाँ पर हमें जो सबसे बड़ी चीज आ रही है हमारे पास में, सामाजिक मेल मिलाप आ रहा है, जो हमारे एजेंडा में आ रहा है कि भाई मेरे रिलेशन खराब नहीं होने चाहिए, मेरा कोई कस्टमर नाराज नहीं होना चाहिए, मेरे भाई बहनों से मेरी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, मेरे दोस्तों से मेरी बनी हुई होनी चाहिए। तो ये सबको मिला के चलते हैं। तो ऐसे लोग कौन होते हैं, जो बड़े बड़े मैनेजर्स हो गए, सीईओ हो गए, अगर वो इधर करके बैठेंगे तो वो अपने ग्रुप को या अपनी फैक्ट्री के वर्कर्स को या अपने आदमियों को मैनेज कर लेंगे, उनको आपस में जोड़ के रख लेंगे, उनके दुख सुख समझेंगे। क्योंकि अब इसका विजन कहाँ पड़ रहा है, वेस्ट की तरफ पड़ रहा है। विजन जो है वेस्ट का जो हिस्सा है, वो आपको सभी को पता है कि वो पैसे से रिलेट करता है, वो लेबर से रिलेट करता है, वो फ्रेंड्स से रिलेट करता है। क्योंकि जो इसमें अगर आप यहाँ देखेंगे, इसका जो मुख्य देवता है, यहाँ आर्यम्मा पर बैठे मुख्य देवता कौन है, मित्र है। तो मित्र क्या दे रहा है, मित्रता दे रहा है। तो
यहाँ पर जो विजन आ रहा है वो मित्रों के प्रति आ रहा है, मित्रों की सहायता, मित्रों से पैसा, क्योंकि ये धन की भी दिशा है, तो मित्रों से पैसा आना, मित्रों की सहायता लेना, ये सारी चीजें यहाँ के एजेंडे में आ जाएगी। कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स खराब ना हो, पैसा तो आ ही जाएगा, पैसे के लिए तो ये बैठे हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ का जो ये एजेंडा रहेगा वो फ्रेंड्स के प्रति विजन रहेगा हमारा, और एजेंडा उनसे टर्म्स खराब ना हो ये रहेगा। अब इसको अगर हमें एनहांस करना है तो हमें जो है क्योंकि ये आर्यम्मा का कलर ब्लू होता है, तो हम इसको ब्लू कलर की टेबल चेयर्स का यूज करके इसके एजेंडा को बढ़ा सकते हैं, और एजेंडा के बाद में विजन को सही करने के लिए इधर के देवताओं का उपाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हमारा विजन को चेंज कर देंगे। विजन हमारा वैसे जनरली जल्दी से नहीं बदलता है, तो इसलिए उसका कोई बहुत ज्यादा फर्क आप पे नहीं पड़ने वाला। तो ये हमारा ईस्ट का वो हो गया। हालांकि ये फेसिंग शास्त्रों में खराब बताई गई है, क्योंकि जो है हमारा मुंह ये वेस्ट की तरफ हो जाता है, जो कि तामसिक दिशा है। तो हमारे अंदर तामसिक गुणों का जो है वो प्रादुर्भाव होता है, जिसको कि मतलब फ्यूचर के जन्म्स के लिए, जो आगे जन्म होते हैं, पुनर्जन्मों के लिए खराब मानते हैं। तो इसलिए जो है हम लेकिन हम इसका ये ना सोचें कि हम खराब है। तो यहाँ पर हम किसको बैठा सकते हैं, सीईओ वगैरह, जो सीईओ होते हैं, पर्सनल मैनेजर्स होते हैं, जैसे नेता होते हैं, हाँ, एमपीज, एमएलएज, वो अगर इस तरह से बैठेंगे तो वो एक ये जो मित्र वाला फ्लॉक है, जो हम जनता उनकी मित्र होती है, उन्हें वोट देते हैं बिना कुछ करे धरे, तो वो चीज जो है उनको उनके साथ काफी हद तक जुड़ी रहेगी और वो उनसे लाभ लेगा। अब इसी कड़ी में हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, कुर्सी को और थोड़ा सा घुमाते हैं। कुर्सी घूमने पर अब ये पहुंच गई साउथ। साउथ में बैठ गए, नॉर्थ को देख रहे हैं। अब इस कॉम्बिनेशन को भारतीय संस्कृति में कह लीजिए, या वास्तुशास्त्र में कह लीजिए, या हमारे मन में कह लीजिए, सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन कहा गया है कि अगर हम इस तरह साउथ में बैठते हैं या साउथ वेस्ट में बैठते हैं तो वो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन। तो अब ये साउथ में बैठ गए, तो एजेंडा कहाँ आएगा, साउथ का आएगा। और भी सोच में तो नॉर्थ बसा हुआ होगा, लेकिन हम जो काम करेंगे, जो जिस पर हम डटे रहेंगे, वो जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी सारी साउथ की आएंगी। अब साउथ के देवता मैंने पहले ही बताए थे आपको कि नैऋति है, यम है, यानी कि नीतिवान हो गया आदमी, और अपने जो मताहत हैं उनका पूरी तरह से पालन पोषण करने वाला हो गया, दूसरे को काम में आगे बढ़ाने वाला हो गया। और उसके पास, क्योंकि गंधर्व जो है, अगर यहाँ पर गंधर्व देवता आते हैं, मृग आते हैं, गंधर्व आते हैं, ये आदमी को स्किलफुल बनाते हैं। बेसिकली क्या, एक एक चीज की इन लोग को नॉलेज थी कि किस ढंग से डांस का स्टेप पूरा होना है, कहाँ पर कौन सा एक्शन गलत है, कौन सा एक्शन सही है, ये सारे स्किल्स में आते हैं कि हमारी स्किल्स क्या है, हमारा वो क्या। और यहाँ पर जो आदमी को नॉलेज होती है, बहुत विविध तरह की नॉलेज होती है, और ये हिस्सा इच्छा पूर्ति का एक हिस्सा है। जो आप इच्छा करोगे तो विवासवान आपको चमकाने की कोशिश करता है। यहाँ बैठकर विवासवान सबसे तेज होता है, सूर्य का बहुत तेज वाला सूर्य होता है, जो 12 बजे का सूर्य होता है वो विवासवान होता है। तो ये जो है हमें तेज प्रदान कर रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें तेज मिला, नॉर्थ से हमारा ध्यान पूरी तरह से अपने एंटरप्राइज में हो गया। हमारी जो विजन है वो अपने एंटरप्राइज में है कि हम अलग अलग अपनी स्किल्स से एंटरप्राइज को आगे बढ़ाएं और बहुत सारे ढंग से काम करें, ठीक है। तो ये व्यक्ति क्योंकि प्रसिद्ध होने की कोशिश करता है, यहाँ बैठकर इसको प्रसिद्धि चाहिए कि हाँ मेरा ये सबसे अच्छा, मेरा वो सबसे अच्छा। तो ये ऐसे आदमी अपने प्रतिष्ठान का कह लीजिए या अपना कह लीजिए, अलग अलग ढंग से एडवर्टाइजमेंट करते हैं। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ऐसा करूंगा, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, हमारा प्रोडक्ट ऐसा, अरे चल अब की बार ये कर दे। तो ये बहुत अच्छे स्पॉन्सर होते हैं। अगर आप लोग में से कभी किसी को अपने प्रोग्राम स्पॉन्सर करने के लिए किसी आदमी की जरूरत हो, तो आप ये साउथ में बैठे हुए आदमी को देखिए, उससे कहिए कि भैया हम तुम्हारा ऐड करेंगे। तो ये और दिशाओं के मुकाबले ये इस आदमी को आप जल्दी मना लेंगे अपने आप को डोनेशंस देने के लिए और अपनी संस्था को और उसके प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर कराने के लिए। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से भी देखकर आदमी के व्यक्तित्व को जान सकते हैं कि हाँ यहाँ हमारी दाल गल जाएगी। तो इस तरह की ये वो है। तो अब इसमें मैंने लिखा हुआ है कि
ये एडवर्टाइजमेंट को पसंद करते हैं और फेयर होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, लीडर्स होते हैं। तो ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। और मतलब बहुत अच्छी तरह से काम करने की स्पेस भी देते हैं सभी को कि भाई तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो ये। और इनका विजन जो होता है वो बहुत सारी चीजें, बहुत अलग अलग तरह के बिजनेस करने पे रहता है कि ये भी कर लो, वो भी कर लो। बहुत सारे आर्टिकल्स को यूज करते हैं। इन्हें हर वक्त मौका चाहिए। इनसे पूछोगे कि यार बता कैसा चल रहा है, यार कुछ बता, नया काम कर लो, कुछ कुछ है दिमाग में, कुछ किसी में फायदा हो जाए तो वो कर लें, या किसी में नाम हो जाए तो वो कर लें। तो ये इस तरह की बातें जनरली करेंगे। इसको अगर ऐसे गुण नहीं मिल पा रहे हैं किसी वजह से, तो हम यहाँ पर जो है व्हाइट कलर की टेबल, रेड कलर की टेबल, ब्लैक को और ब्लू को यहाँ हम यूज नहीं करेंगे। और बाकी जो है हम काफी कलर्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं। रेड यूज कर सकते हैं, व्हाइट यूज कर सकते हैं, इनका बहुत अच्छा असर आएगा। ब्राउन टेबल भी यूज कर सकते हैं, और पीछे का कलर अपना इसका ग्रीन या व्हाइट यूज करेंगे। अब इसी कड़ी में हम और आगे बढ़ते हैं। हमने मेज को और घुमाया। अब ये वेस्ट की तरफ हमारी कमर हो गई है और ईस्ट की तरफ फेस हो गया। अब शायद आप बड़े कंफर्टेबल होंगे कि ये बहुत बढ़िया वो आ गया है, जो कि हमें पता है और हमें यही बताया गया है कि ईस्ट की तरफ फेस होकर हम सारे काम करें, वेस्ट की तरफ कमर करें, हमारी इच्छाएं पूरी होंगी और हमें नॉलेज आएगी। तो ये सब बिल्कुल ठीक है कि नॉलेज भी आएगी, इच्छा भी पूरी होगी। लेकिन सबसे पहला हमें ये देखना है, जब हम यहाँ बैठते हैं तो हमारा दिमाग का कौन सा पार्ट, या कह लीजिए कि क्या चीज हमारे उसमें कुलमुलाने लगती है कि हमें क्या करना है। तो यहाँ बैठकर आदमी जो है वो हमेशा अपने फायदे की सोचता है कि मुझे 2 पैसे बच रहे हैं या नहीं बच रहे हैं। तो वो हमेशा वही इच्छा करेगा कि यार पहले मैं अपना किराए पे नहीं लेना, किराए में इतना पैसा चला जाएगा, पहले मैं फैक्ट्री ले लेता हूँ, इसको फाइनेंस करा लेता हूँ, उसको कराता हूँ। तो इसको पूरी तरह से अपने गेन्स को, अपने फायदों को, अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप को ये पहले ऑर्गेनाइज करेगा, उसके बाद काम शुरू करेगा कि भाई अब मैं काम शुरू करूंगा, जब पूरा तरह से अपना प्रॉफिट ये देख लेगा। और क्योंकि ये वरुण यहाँ देवता बैठते हैं, वरुण देवता है, मित्र है, मित्र के ऊपर आपकी मेज रखी हुई है और ये पीछे वरुण देवता बैठे हुए हैं। ये मेन मुख्य देवता है। वरुण एक बहुत बड़े देवता है, सूर्य के बाद में वरुण का नंबर आता है। तो ये वरुण देवता भी सारी इच्छा पूर्ति करते हैं हमारी। वरुण, पुष्पदंत और ये जितने भी इधर के देवता हैं, ये सारे बहुत है अच्छे होते हैं और ये सारी इच्छा पूर्ति में मदद करते हैं। मंदिरों में जो मूर्ति होती है वो इन्हीं देवताओं के स्थान पर होती है, तो इनका नहीं अलग ही महत्व है। तो अब हमारा जो वो हो गया, वो मेनली जो है वो एक फायदे का वो हो गया कि हमें हर चीज में फायदा देखना है। बहुत तेजी से काम करेंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे, लेकिन सिर्फ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखेंगे, लेकिन इनके दिमाग में सिर्फ पैसा भरा रहेगा कि मुझे फायदा कैसे होना है, बाकी जाए बाहर। तो ये चीज यहाँ पर क्रिएट करेगी। अब ये आ जाएगा इसका जो विजन है वो कहाँ वर्क कर रहा है। इसका विजन संबंधों में वो कर रहा है, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन आर्यम्मा किसका है। आर्यम्मा को मैंने बताया आपको कि आर्यम्मा और सूर्य जो है सामाजिक संबंध देते हैं। तो हमारे जो सामाजिक संबंध होते हैं वो यहीं पे डेवलप होते हैं, सारे उनका संबंधों का डेवलपमेंट यहीं पर ही। तो यहाँ पर संबंधों का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संबंधों पर ये बहुत ज्यादा ध्यान दें कि यार मेरे संबंध खराब नहीं होने चाहिए कस्टमर से, मुझे पैसा बचे या ना बचे। जहाँ जहाँ इस पर का विजन इस पर आ गया, पैसा बचे या ना बचे भाई, ये कस्टमर खराब नहीं। हेलो। तो इसमें जो है ये यहाँ पर जो व्यक्ति होगा वो किसी से भी, बच्चा होगा वो अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से बहुत ही अच्छी तरह बिहेव करेगा, वो अपने संबंध नहीं खराब करेगा। तो ये जो हिस्सा है, क्योंकि हमारा सोशल पार्ट है, तो ये वो खराब नहीं करेगा। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा यही है। अगर उसका काम अच्छा चल रहा है या उसमें सारे गुण हैं, तो फिर उसको इस चीज की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो है हम कभी ऐसे नहीं होते कि हम सर्वगुण संपन्न हो। तो इनका अपना प्रॉफिट देखते हुए भी संबंध को खराब नहीं होने देंगे। जहाँ संबंध खराब होने की बारी आएगी वहां चुप होके कम उसमें काम कर लेंगे कि भाई ठीक है, चलो मैं तब चाहता हूँ, मैं ऐसे कर लेता हूँ, लेकिन हमारी बातचीत होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम मेरे पास आना चाहिए। मेरा क्लाइंट 20 साल से आ रहा है, मेरा 30 साल से आ रहा है मेरे पास में। तो ये यहाँ पर विजन रहता है। अब इसको
अगर ये इसका एजेंडा अपने प्रॉफिट का कमजोर हो जाए या दूसरों की हेल्प की तरफ जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर हम फिर पीले रंग की चीजें इस्तेमाल करेंगे, पीले रंग का फर्नीचर वगैरह यूज कर लेंगे। व्हाइट कलर का भी कर सकते हैं और रेड कलर का भी कर सकते हैं, क्योंकि रेड जो है ये वायु का वो है, तो रेड अग्नि है, अग्नि और वायु होते हैं, तो वो भी ये हमारा एनहांस हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये चारों दिशाओं में अपनी टेबल को, अपने बैठने की जगह को, अपनी पूजा की जगह को घुमाया। अब क्योंकि सभी प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं होते घर, बहुत सी जगह में कहीं नॉर्थ ईस्ट में बैठे हुए थे कुछ, तो इसको हमने और आगे एनालाइज किया। अब हमने अपने आदमी को नॉर्थ ईस्ट में बैठा दिया, नॉर्थ ईस्ट में बैठा दिया। अब उसका फेसिंग जो हो गया वो आपका साउथ वेस्ट की तरफ हो गया। ये पीठ इसकी नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो गई है, मुंह इसका साउथ वेस्ट की तरफ हो गया है। तो जैसे आप सभी जानते हो कि नॉर्थ ईस्ट में बैठना जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती, खराब ही होती है। उसमें विचार जो है फेसिंग में अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि नैऋति देवता है वहां पर और वो बहुत क्रूर होता है। तो यहाँ पर जो है आदमी, नॉर्थ ईस्ट का एजेंडा क्या है? पूजा और प्रोग्रेस, नई दिशाएं, नए रास्ते, ये सब कह सकते हैं। तो यहाँ जो ये व्यक्ति बैठ जाएगा तो इसका मेन एजेंडा हर एक चीज में धार्मिक होगा, और ये कहेगा भाई पहले घंटी बजा लो, फिर करते हैं, अब ये कर लेते हैं, अब उसकी पूजा करा देते हैं। इसका जो पूरा झुकाव रहेगा वो रिलीजियस उस पे रहेगा, और ये चीजों को, उन्हीं चीजों को रिसाइकल करता रहेगा कि अब इसका ऐसे कर लेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो यहाँ रिसर्चर्स के लिए कह देते हैं कि बहुत अच्छी जगह है, जो रिसर्च करते हैं या जो चीजों को बार बार रिसाइकल सी करते रहते हैं ना, घुमाते रहते हैं दिमाग में, उनके लिए ये हिस्सा ठीक है। शांत रहेगा आदमी, वो रहेगा। बाकी जो है इसका जो विजन होगा वो ये रहेगा कि यार इसको भी जान ले, उसको भी जान ले, लेकिन कर कुछ नहीं पाएगा, ये डेफिनेट है। रिलेशंस को मेंटेन करेगा। रिलेशंस को मेंटेन क्यों करेगा? क्योंकि ये साउथ वेस्ट को देख रहा है, और साउथ वेस्ट जो है, ये जो साउथ वेस्ट का एरिया है, जब हम इसके वो देखते हैं, देवता देखते हैं, तो ये सारे के सारे जो है रिलेशंस को बहुत अच्छी तरह से निभाने में मदद करते हैं। और ये जो साउथ वेस्ट का व्यक्ति होता है, कुटुंब को जोड़ के चलता है, इसीलिए साउथ वेस्ट को जो है बुजुर्गों का स्थान बताया है। वो सबको जोड़ के चलेगा, आपस में सबकी सुनेगा, सबको जोड़ के चलेगा। ये सबका जो है बहुत अच्छे सुनने वाले होते हैं, एक तरह से ये कह लेंगे साउथ वेस्ट वाले, जो साउथ वेस्ट को देवता होते हैं, वो सुनने में मदद करते हैं। हर एक की प्रॉब्लम सुनेगा, करेगा भले ही अपनी, लेकिन सुनेगा जरूर। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो रिलेशंस को मेंटेन करेगा, रिलेशंस को बनाएगा। तो ये नॉर्थ ईस्ट का था हमारा। तो नॉर्थ ईस्ट में बैठना और काम करना तो बहुत अच्छा वो इफेक्ट नहीं देता। अब हमने अपनी मेज को और घुमाया, अब हमारी मेज आ गई है साउथ ईस्ट में। तो साउथ ईस्ट आप सबको पता है कि पैसे की दिशा है, जो लक्ष्मी का स्थान है वो भी साउथ ईस्ट में है, और कैश फ्लो जितना होता है वो साउथ ईस्ट से गवर्न होता है। कैश क्रंच है, कैश फ्लो है, ये सब चीज एट्रीब्यूट साउथ ईस्ट में। तो अब जब हमने इस बंदे को साउथ ईस्ट में बैठा दिया, तो अब आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि इसमें सिर्फ साउथ ईस्ट के एजेंडा आ जाएंगे। साउथ ईस्ट का एजेंडा क्या है? पैसा। पैसा आ गया, अभिमान, अभिमान आ जाएगा, पैसे के साथ में अभिमान भी आ जाएगा कि मेरे पास मैं ऐसा हूँ और वैसा। एग्रेशन, गुस्सा आ जाएगा, इसको गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आएगा, हर एक चीज में जल्दबाजी मचाएगा, ये करो वो करो जल्दी करो। तो ये सारे इसके गुण जो है वो इसके अंदर आते चले जाएंगे, वही इसके एजेंडा हो जाएंगे। लेकिन ये काम तुरंत शुरू करते हैं हम लोग। तो बहुत जो दूसरी दिशा वाले होते हैं वो बहुत लिथार्जिकली हो जाते हैं कई बार, क्या कर लेंगे, परसों ले लूंगा, जब ले लूंगा। लेकिन ये इन्हें तो बिल्कुल एकदम अभी अभी चल भाई। वो आ रहा 3 दिन के बाद घूम के, किसी ने कहा भाई प्लॉट को सस्ता मिल रहा, कहेगा चल अभी यार घर में बात नहीं घुसूंगा, पहले प्लॉट खरीद लाते हैं। और दुकानदार तो वो समझ लीजिए पैसे गिनता रहेगा,
कि भाई सुबह से अब तक की सेल 1000 रुपए हो गई, रबड़ लगाऊं, रख दूं इसको, नोट को सही किया। इसका विजन क्या है? नॉर्थ वेस्ट का विजन है ये। ना इसको कुछ किसी ने कुछ कह दिया तो बुरा लगना, ना कुछ होना, ये तो अपने पैसे में मस्त है, इसको पैसा मिल जाना चाहिए। वो कोई कहानी है, वो पैसा पैसा करती है, तो वो पैसा पैसा ही जो है यहाँ पर वो करता रहेगा। बाकी ना इसका विजन पॉजिटिव है ना कुछ है, बस इसको तो कैलकुलेशन करी इसने, भैया इतने पैसे दे तो मेरे को ना बच रहा है इससे ज्यादा कुछ। तो इस टाइप की प्रवृत्ति जो है वो हमारे दिमाग में सिर्फ अपने फायदे के लिए व्यक्ति काम करता है, तो ये प्रवृत्ति यहाँ पे आ जाती है। अब जिसका साउथ ईस्ट बर्थ चार्ट में कमजोर है उसके लिए तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा उसको एक्टिव हो जाएगा, अदरवाइज लेथार्जिक रहेगा। तो इस तरह से भी हम गुणों का यूज कर सकते हैं। यहाँ इसको अगर बढ़ाना हो हमें, यही हमें पैसा वसूलने की ताकत भी देते हैं, इसी में देवता है कुछ। ये है यहाँ पर पुष्य है, ये पोषण देती है, बीमारियों से भी रोकता है। और अनिल है, ये ऊंचाइयों पे जाने का वो। तो ये सभी जो है मिलके हमें पैसे का पूरा वो देते हैं, और यहीं से हमें अपना पैसा लेने की ताकत भी आती है। अगर किसी को आपने उधार दे दिया, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई पैसा भी उधार दे दिया और मांगने में उनको ऐसे लगता है जैसे दोबारा कर्ज मांग रहे हैं अपना पैसा। तो वो चीज जो है, ये वाला हिस्सा जो पूषा वाला हिस्सा है, ये कमजोर होने पर ही वो प्रवृत्ति आ जाती है कि हम अपना पैसा मांगते हुए भी हमें ये लगता है कि हम कर्ज। और दूसरा जो है जिसका ये मजबूत होता है वो तो सीधे कहता है पैसा निकाल रहा है, लट बजाते रहो। तो इस तरह की जो है उनकी लैंग्वेज हो जाती है। तो ये सारा प्रभाव देवताओं का ही होता है, ये नहीं है कि हमारे अंदर से कहीं को जा रहा है। वो दिमाग को हमारे इस ढंग से डेवलप कर देते हैं या इस ढंग से काम करने लगता है, या कुछ उसमें केमिकल्स इस तरह के क्रिएट होने लगते हैं कि हम उस दिशा की तरफ चल रहे हैं। अब एक ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, साउथ वेस्ट में हमारी कमर हो गई है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम देख रहे हैं। तो इसमें जो मेन वो है एजेंडा, इसका एजेंडा साउथ वेस्ट का मैंने पहले भी बताया आपको कि ये पूरे परिवार को एक साथ लेके चलता है, साथ में बांध के रखता है, एक साथ लेके चलता है। ये व्यक्ति बहुत होशियार होता है, अपने हाथ से काम करने में विश्वास रखता है। तो हमारा एजेंडा क्या हो गया? हमें जो कुछ करना है खुद ही करना है, हमें बहुत सारे परिवार को बना के चलना है। परिवार को बनाने का मतलब हम पूरे अपने परिवार को बांध के चलें। ऑफिस में है तो हम बहुत सारे नौकर रख लें जो आगे पीछे घूमते रहे, चल भाई तेरा ये काम हो गया, तेरा ये काम हो गया, कि कपड़े धोने वाली अलग है, बर्तन मांजने वाली अलग है। तो उस तरह के ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पर मिलेंगे जहाँ पर साउथ वेस्ट में जरूरत से ज्यादा आदमी टाइम बिताएगा और उन सबको बांध के भी रखेगा। लेकिन उस सबके बावजूद भी नौकर भी काम कर रहे हैं, वो खुद उनका नौकरों का काम भी करेगा। तो ये यहाँ पर इसका एजेंडा यही रहेगा पूरे टाइम। स्किलफुल होगा, सब कुछ होगा, उसको ज्ञानवान और हर एक चीज। और ये जो यहाँ पर बैठ जाता है ना व्यक्ति, वो बहुत ज्यादा लालच नहीं करता। वो ये सोचता है अगर कोई बिजनेसमैन को बैठा दिया तो उसके दिमाग में ये रहेगा, यार मेरा तो 1 करोड़ का टर्नओवर हो जाए, मार्जिन चाहे आधा % रह जाए, मुझे इससे मतलब। तो इस तरह के शॉपकीपर्स से आप जो यहाँ पर हैं उनसे आप बार्गेनिंग कर सकते हो कि यार देख मैंने ये 2 सामान तो ले लिए, तीसरे में तो कम कर, तीसरा आधे पैसे दे रहे हैं। तो ये मान जाते हैं। तो हम इनको जो है बार्गेनिंग करके मना सकते हैं। जब टर्नओवर ज्यादा दिखाएंगे तो बार्गेनिंग करने पर ये मान जाएंगे कि भाई हमने 6 चीज लिया, अब तो इन्हें होलसेल रेट पे दे दे, तो ये दे देगा उस चीज को। तो इस तरह की इनकी प्रवृत्ति होती है। भगवान से डरते हैं, बात बात पे कान पकड़ेंगे कि अरे यार गलती ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और नई नई नॉर्थ की तरफ भी क्योंकि फेस होता है इसमें, तो नई चीजों की तरफ भी इनका ध्यान रहता है। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्किलफुल होते हैं और काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ये कह लीजिए यहाँ पर बैठकर एक्सपीरियंस ही अच्छा हो जाता है। तो ये इतनी ज्यादा अपनी चलाने लगते हैं कि 5-7 साल के बाद में इनकी जनरली लोग जो है ना सुनना ही पसंद नहीं करते। इनकी स्थिति वो हो जाती है कि हाँ यार बोल रहा है, तू बोलता रहे, हम अपना काम कर। तो ये इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यहाँ का मैंने यही देखा कि व्यक्ति जो है कुछ समय या कुछ साल के बाद में अकेला पड़ने लगता है। हालांकि वो बांध के सबको चलता है, उसमें आकड़ और वो सारी चीजें होती है सबको दबा के रखने की, सबकी प्रॉब्लम सुनेगा, सबकी हेल्प करेगा। लेकिन ये इसमें
जो सबसे बड़ा अवगुण आता है वो यहाँ पर ये आता है। तो अभी और हम आगे देखते हैं अब नॉर्थ वेस्ट में क्या होता है। अब हमारी कुर्सी जो है वो साउथ ईस्ट फेसिंग हो गई है और हमारी पीठ नॉर्थ वेस्ट फेसिंग हो गई है। अब इसमें देखिए कितना मजेदार है ये। नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ भी है और वेस्ट भी, यानी कि नॉर्थ के गुण भी और वेस्ट के गुण भी, दोनों गुण आ गए इसमें। तो ये बंदा मौज मस्ती में रहेगा और सबकी हेल्प करता नजर आएगा। जो ये नॉर्थ वेस्ट के देवता हैं, ये हिस्सा नॉर्थ वेस्ट का है। ये जो नॉर्थ वेस्ट के एरिया हैं, ये सारे जो हैं हेल्प करने वाले होते हैं, ये दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे रोग है, शोष है, शोष जो है शनि है, सूख जाता है बिल्कुल, अपने से अपना तो पोषण करता ही नहीं है, खुद सूख जाएगा, दूसरे की हेल्प करता रहेगा। रोग है, रोग जो है वो सारी गंदगी बाहर निकाल देगा, आपको इन द एंड जो है बिल्कुल लाइट करके स्वस्थ कर देगा। तो इस तरह के ये देवता है। रुद्र देवता है, किसी के अंदर गुस्सा भर रहा है, टेंशन भरी हुई है, तो रुला रुलू के उसको जो है बिल्कुल हल्का करके छोड़ देगा। तो ये समझ लीजिए कि ये व्यक्ति जो होगा वो अपने को खत्म करके दूसरे की हेल्प करेगा। नॉर्थ वेस्ट में बैठ गया, इसका एजेंडा दूसरे की हेल्प करने का, ये हेल्प करेगा। लेकिन इसकी निगाह कहाँ है? अब विजन देखिए, निगाह इसकी साउथ ईस्ट यानी कि पैसे पर आ गई है। तो ये बंदा कैलकुलेटिव होगा, हिसाब किताब रखेगा, सब कुछ रखेगा, मदद तो करेगा, लेकिन इसके दिमाग में पैसा तो जरूर रहेगा। कहीं ना कहीं ये सोचेगा यार ऐसे कमा लूं और वैसे कमा लूं, या मुझे ये फायदा हो जाए, वो फायदा। तो यहाँ का व्यक्ति जो भी बैठ जाएगा वो अपना फायदा भी देखेगा, मदद करने के साथ साथ उसको अपना फायदा, अपना पैसा भी नजर आएगा, और वो पैसे के प्रति भी कोताही नहीं बरतेगा। ठीक है। अब इसको अगर इसमें कोई हमें दोष महसूस हो रहा है या कुछ लग रहा है कि गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर जरूरत से ज्यादा मदद कर रहा है व्यक्ति, या बिल्कुल माइजर हो गया, कंजूस हो गया, तो हम यहाँ पर जो है व्हाइट, येलो ये सब यूज करेंगे। इधर वाले देवता के कलर हम इधर यूज करते हैं, इधर वाले के इधर यूज करते हैं, ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम व्हाइट, येलो, रेड भी यूज कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट है क्योंकि वायु मित्र है इसका, अग्नि का, तो वो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो खाली ये तो 8 कॉम्बिनेशन है, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सपोज यहाँ साउथ वेस्ट में बैठा हो और फेसिंग उसकी नॉर्थ वेस्ट की तरफ हो जाए, तो यानी कि विजन तो नॉर्थ वेस्ट का हो गया, गुण कहाँ के आ गए? साउथ वेस्ट के आ गए। जो उसका एजेंडा हो गया वो तो साउथ वेस्ट का हो गया, गुण नॉर्थ वेस्ट के हो गए। इसी तरह से अगर वो यहाँ पर हम मतलब कहीं पर भी बैठ जाए, वो किसी भी ढंग से बैठा हुआ मिल सकता है आपको आदमी, या किसी भी ढंग से काम करता हुआ मिल सकता है, तो उसके गुण जहां पर बैठा होगा, गुण तो उस देवता के आ जाएंगे, और जो उसकी दृष्टि होगी या जो उसका विजन होगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, वो विजन उस जिस दिशा की तरफ देख रहा है उस दिशा का विजन है। ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी चेतना को कह लीजिए या अनकॉन्शियस माइंड को कह लीजिए, या हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, उनसे वो चीजें निकाल सकते हैं अपने छिपे हुए बक्से में से, जो हमारे को इच्छा पूरी करके जो है इस जीवन में जाना है, वो सारे हम एजेंडा अपने निकाल सकते हैं और उन पर चल सकते हैं। अब इससे कंक्लूजन यही है कि सभी डायरेक्शंस जो हैं आपने देख लिया, बहुत अच्छी हैं, कुछ ना कुछ दे रही हैं, सबके अपने अपनी खासियतें हैं। सिर्फ जो एक चीज है वो ये है कि हम उनका इस्तेमाल कैसे करें, हम उनको किस ढंग से अपने यूज में लेके आए। तो मेरा प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म हो रहा है। धन्यवाद शर्मा जी, एंड ये मुझे मौका देने के लिए मैं सभी के ब्याह पे हिमांशु जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि बहुत ही सार गर्भित भाषा में बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लिया गया। मैं भी देख रहा था कि मैं कौन सी डायरेक्शन में बैठा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा जो हमारे वाव ग्रुप से लोग हैं, वर्ड ऑफ विस्डम से, उन सबका ही बहुत धन्यवाद कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे काफी लोगों ने हमें ज्वाइन किया, और हिमांशु जी तो सबके चिर परिचित हैं हमारे ग्रुप में, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी का भी, इतनी अच्छी व्याख्यान माला चला रखी है, इतनी अच्छी व्याख्यान माला में नित नए रोज एक नया सीखने को मिलता है। अरविंद जी आप भी साधुवाद के पात्र हैं,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आभार। धन्यवाद हिमांशु जी, धन्यवाद अजय जी। ओम शांति शांति शांति।